हेलो बच्चों, मॉडल सेट सॉल्यूशन। क्लास 11th का मॉडल सेट का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफ़ ये इज द सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल निकालना है ना। वोवेल का टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ये सेट में चुपका प्रॉपर सबसेट निकालना है, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, सबसेट। सबसेट कैसे निकालते थे, 2 के पावर n का फॉर्मूला था सबसेट निकालने। अभी यह क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 के पावर n -1। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला। ऊपर क्या है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 के पावर n। क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, 2 के पावर n -1। प्रॉपर सबसेट निकालना है ये सेट से, है ना। तो ये सेट से क्या हो जाएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल, वोवेल वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, है ना। क्या हो जाएगा, ये ई, ये ई आई ओ यू, ये क्या है, वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। कितना है, 5। 5 कितना है, 5 है। तब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये ई आई ओ यू, n इक्वल टू 5 हो जाएगा। कितना एलिमेंट ये सेट में है, 5। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल कितना है, 5। ये ई आई ओ यू, है ना। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो प्रॉपर सबसेट निकालना है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या है, 2 के पावर n -1। तो n इक्वल टू क्या है, 5 है ना। तो n इक्वल टू 5, तो ऊपर पावर n हो जाएगा एक -1। तो 2 के पावर 5 कितना होगा, 2 2 2 2 5 बार लिखना है, कितना होगा 32। कितना होगा 32 -1। तो एक घट जाएगा यानी 31 हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कितना है, 31। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है, कौन सा गलत है इसमें। क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन ये यूनियन बी का ट्रांसपोज कॉम्प्लीमेंट है ना। तो इसका डिमॉर्गन लॉ क्या टूटेगा, ये ट्रांसपोज ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन दिया होता है, यहाँ क्या फिर क्या जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या दिया है, दोनों में यूनियन यूनियन दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या है, डज नॉट इक्वल टू गलत है, सच में गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। क्या डज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये क्या होगा, यूनियन दिया हुआ है, जो कि यहाँ इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये मेरा नीचे सही है ये, है ना। तो ये ऐसा तो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ यूनियन है, नीचे क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए, इसीलिए इसमें डज नॉट इक्वल टू दिया है, ताकि ताकि ये ऑप्शन सही कहलाएगा कि डज नॉट इक्वल टू है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ, ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन है, तो फिर यूनियन चेंज हो जाएगा डिमॉर्गन में। तो बी कॉम्प्लीमेंट, ये ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत है। तो इसीलिए गलत है, तो यहाँ इक्वल टू रहता तो गलत ऑप्शन गलत कहा रहता, लेकिन यहाँ क्या हो गया, डज नॉट इक्वल टू दे दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर भी सही है, लेकिन सही को नहीं लेना है, इनकरेक्ट को लेना है। तो ये तो बी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर क्या, ये इंटरसेक्शन ये का ट्रांसपोज इक्वल टू 5, ये करेक्ट है, लेकिन इसको लेना नहीं है, क्योंकि इनकरेक्ट को ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं दिया और डज नॉट इक्वल टू दे दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो गलत को ही ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ये मेरा नीचे सही है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ, डज नॉट इक्वल टू दिया हुआ, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी मेरा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या यूनिवर्सल सेट ब्रह्मांड, जो कि इस सेट में दो सेट मौजूद है, ये सेट और बी सेट। ये सेट ये बी सेट हो गया, जो कि ये सेट में हो गया क्या एलिमेंट है 3 4 7, ये 2 है। और बी सेट में क्या है, ये 2 5 6, ये 2 दोनों में आ रहा है। अब क्या हो, ये सेट से बी सेट माइनस करेंगे तो ये 2 हट जाएगा ना, ये माइनस बी। इधर क्या आएगा, बी सेट से ये सेट माइनस हो जाएगा, इसमें भी ये 2 हट जाएगा। अब इसको निकालना है, ये माइनस बी और बी माइनस ये का वेन डायग्राम के रूप में है ना, वेन डायग्राम। अब क्या हो गया, ये ग्राफ जो दिया हुआ ये वेन डायग्राम है ना। अब देखो क्या दिया हुआ है, बी ए टू जो बी सेट में आ रहा है, और 3 4 7, तो क्या होगा 3 ए 2 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 3 4 7। अब देखो बी माइनस ये निकालना, बी माइनस ये, तो बी सेट में जितना दिया हुआ यार, जो ये सेट में जो आ रहा है ये माइनस हो जाएगा, तो ये सेट में क्या है, ये 2 बी सेट से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 6। ये सेट है ना, ये सेट में ये 2 आ रहा है, और तो ये 2 क्या बी सेट में बी सेट से माइनस हो जाएगा, ये 2 तो क्या बचेगा 5 6 बचेगा। यहाँ क्या हो गया, ये माइनस बी यूनियन बी माइनस ये, यूनियन मतलब टोटल, जो ये माइनस बी और बी माइनस ये के जितना ये सेट बना एलिमेंट है सबको होगा, तो टोटल 3 4 7, जो कि ये 2 है, और ये बी माइनस ये 5 6 है, जो कि 5 6 ये 2 दोनों में आ रहा था इसलिए माइनस हो गया है। अब देखो यूनियन मतलब टोटल निकालना, जो बी ए माइनस बी सेट में है और बी माइनस ये में, ये क्या है इंटरसेक्शन मतलब क्या आ गया कॉमन, क्योंकि ये सेट और बी सेट में जो दोनों सेट में आ रहा है, ये 2 देखो ये 2 दोनों सेट में आ रहा है, ये मेरा क्या हो गया कॉमन हो गया, इसको इंटरसेक्शन कहेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और यूनियन मतलब टोटल। अब देखो ये सेट और बी सेट दोनों सेट में ये 2 मौजूद है, इसलिए ये 2 क्या हो गया कॉमन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। तो इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन की बात है, तो यूनियन मतलब टोटल, जो ये माइनस बी सेट से मिला और बी माइनस ये सेट में जो दिख रहा है ये मेरा यूनियन कहलाएगा। तो यूनियन मतलब क्या हो गया टोटल, जो ये माइनस बी और बी माइनस ये सेट में मेरा 3 4 5 6 7, ये क्या निकला, ये माइनस बी यूनियन बी माइनस ये इक्वल टू 3 4 5 6 7। ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, 3 4 5 7 6, ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगी सही। सेट बिल्डर फॉर्म, इफ द इंटरवल -2 7, -2 7 क्या है, इसके चारों ऑप्शन दिया हुआ, -2 7 किसका क्लोज इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल ये बोलता है कि -2 है और 7 दोनों होगा, और इसके बीच में जितना होगा सब होगा। एक ये ओपन इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल का साइन इस तरह हो जाता है ना, जो कि ये ओपन इंटरवल साइन। तो कि ओपन इंटरवल ये बोलता है कि जो -2 और 7 जो दिया हुआ ये दोनों नहीं होगा, इसके बीच में भी जो होगा ये होगा सिर्फ। अब यहाँ क्लोज इंटरवल की बात हो रहा है, तो क्लोज इंटरवल मतलब क्या है, -2 भी होगा 7 भी होगा, इसके बीच में जितना होगा सब होगा, यानी एक्स कॉलम एक्स बिलोंग्स टू यार है ना। अब क्या क्लोज इंटरवल यानी -2 होगा, यानी -2 होगा, तो -2 यहाँ लिखा जाएगा, -2 और 7 होगा, तो क्या होगा, मान लो ये -2 है, तो -2 ये क्या 7 है, तो 2 और 7 दोनों होगा, तो क्या -2 से ज़्यादा -2 से बड़ा, और -2 से बड़ा लेंगे क्या -2, यानी ये एक्स का जो होगा, एक्स का वैल्यू जो होगा -2 से बड़ा होगा और -2 भी होगा, और इधर क्या एक्स का वैल्यू 7 से छोटा -2 के, ये क्या हो गया, एक दोनों दोनों साइन दिया इक्वल का भी है वो है ना, इक्वल का भी ऐसा साइन है। तो क्या हो, ये एक्स का जो है -2 से बड़ा होगा और -2 भी होगा, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का साइन इस तरह से मैंने इक्वल भी होगा, और -2 जो होगा एक्स से बड़ा होगा, बड़ा क्यों हो जाएगा, 7 जो है एक्स का जो वैल्यू होगा 7 से छोटा और 7 भी होगा, ये एक -2 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, नहीं -2 भी होगा और 7 भी होगा, और इसके बीच में जितना होगा सब होगा, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा सही हो जाएगा। नंबर 5, एक्स प्लस 3 5 6 2x+y, देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या होगा। अब ये x+3 जो दिख रहा है, x+3
इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, 5 इक्वल टू 2x प्लस वाई होगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा और 5 इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस वाई। 5 इक्वल टू 2x प्लस वाई। हमको x और y का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 में 3 जाएगा 3 होगा, तो x इक्वल टू क्या निकल गया 3। अब ये x का वैल्यू 3 किस में बैठा देंगे, इसमें 2 इंटू 3 प्लस वाई। अब यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 5 इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो 6 इधर जाएगा तब 5 माइनस 6 इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा -1। -1 तो x इक्वल टू कितना है 3 और y इक्वल टू कितना है -1। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/9 - x² का रूट। अब डोमेन निकालना है, क्या निकालना है डोमेन किसका 1/9 - x² का रूट है ना। तो ये रूट के अंदर जो दिया हुआ क्या डिनोमिनेटर में है नीचे है ना, जो रूट दिया हुआ, तो रूट के अंदर जो डिनोमिनेटर में दिया उसको इसको लेंगे 9 - x², जो कि 0 से बड़ा होगा। 9 - x जो रूट के अंदर रहेगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अब नोमिनेटर में जब दिया रहेगा रूट, तो क्या किया जाएगा, तो कैसे लिया जाएगा कि जो ये हो जाएगा कि जो 9 - x² जो है ये 0 से बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा। कब, जब रूट के अंदर नोमिनेटर में रहेगा तब, है ना। नोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर जो रहेगा वो तब 0 से बड़ा होगा और छोटा। अभी क्या दिया हुआ है 9 - x² का रूट क्या डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। तो देखो 9 - x² को तोड़ेंगे किस फॉर्म में, 3 का स्क्वायर तोड़ सकते हैं और ये x² और 0 से बड़ा कहलाएगा। अब देखो 3 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा था, क्या होगा ये माइनस बी यानी 3 - x ए प्लस बी 3 + x क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अब क्या करें एक एक करके तोड़ सकते हैं, 3 - x इक्वल टू 3 - x जो होगा x 0 से बड़ा होगा और 3 + x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा दोनों। तो क्या है कि डोमेन निकालना है ना। तो क्या है ये कब, जब नोमिनेटर में रहता तब ये इक्वल का भी साइन रहता है, लेकिन ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3 - x इक्वल टू यानी -x रह जाएगा और 3 जो इधर जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा। तो ये x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर भी प्लस हो जाएगा लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा है क्या, माइनस से प्लस हो गया कि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से एक्स हो जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, साइन इधर चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया है माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, -3 भी क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस माइनस इधर भी दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो क्या हो गया यहाँ चेंज हो गया साइन, ये एक्स 3 से छोटा ये एक्स यानी एक्स का वैल्यू। और देखो इसमें क्या ये 3, और देखो इसमें क्या ये एक्स, अब 3 इधर किया -3 हो गया, ये चेंज नहीं होगा कि ये एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव था। अब यहाँ क्या हो गया कि एक्स का जो वैल्यू है 3 से छोटा लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से छोटा एक्स का वैल्यू लेकिन 3 नहीं होगा, यानी क्या हो गया इसमें 3 क्या बोला नहीं होगा 3 से छोटा। अब यहाँ क्या ये एक्स जो है -3 से बड़ा, -3 से बड़ा की ओर जाएगा, लेकिन -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। अब देखो ये एक्स का जो है -3 से बड़ा होना चाहिए एक्स का वैल्यू, लेकिन -3 नहीं होगा कि इक्वल का साइन नहीं दिया, इसीलिए -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। इक्वल का साइन देता है तो -3 भी होता और इससे बड़ा भी होता है, लेकिन ये -3 से बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं होगा और -3 भी नहीं होगा। तो ये सर्कल का साइन डिनोट करेंगे, सर्कल जो कि -3 नहीं होगा, -3 से बड़ा की आगे की ओर जाएगा। अब देखो यहाँ दिया एक्स का जो है 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा लेकिन 3 नहीं होगा, तो 3 में भी सर्कल लगा देंगे है ना, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा किधर पीछे की ओर है ना, 3 से छोटा होगा लेकिन 3 नहीं होगा, 3 में भी सर्कल लग जाएगा, 3 से छोटे यदि इक्वल का रहता तो 3 भी होता और 3 से छोटा भी होता, ये तो नहीं है, तो क्या हो गया 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा लेकिन 3 नहीं, यहाँ भी सर्कल लग जाएगा और 3 से छोटा क्या पीछे मुड़ेगा है ना,
तो यहाँ आगे तो नहीं जा सकता है, आगे तो नहीं जा सकता, तो क्या हो गया, तो आंसर क्या होगा, -3 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इसके बीच में होगा, इसमें बीच में होगा, तो क्या होगा, मेरा ऑप्शन कौन सा दिखेगा, देखो माइनस एक्स का जो होगा, एक्स है ना, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, तो किधर एक्स की ओर बड़ा दिखाएगा, है ना, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, तो क्या इधर मुड़ जाएगा एक्स, नहीं तो -3 से बड़ा एक्स होगा, -3 से बड़ा, है ना, जिधर मुंह फाड़ेगा वो तो बड़ा दिखाएगा, है ना, तो इधर एक्स का जो वैल्यू है -3 से बड़ा। अब इसमें क्या है, 3, है ना, जो कि एक्स जो होगा, एक्स का वैल्यू 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 बड़ा हो जाएगा 3 से छोटा, तो यहाँ ये ऑप्शन, इस तरह ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन यदि न्यूमरेटर में रूट रहता तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, ये डिनोमिनेटर में था, अब क्या हो गया, ये न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में रहेगा तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, 0 से बड़ा और इक्वल भी होगा, तो इसको किस तरह से लेंगे, 3 स्क्वायर - एक्स स्क्वायर, क्या होगा, 0 से बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा। अब देखो इसे कि 3 - एक्स 3 + एक्स के रूप में तोड़ेंगे, सेम है ना, तो क्या होगा, 3 - एक्स 3 + एक्स, 3 - एक्स 0 से बड़ा होगा, इक्वल भी होगा, तो क्या होगा, -x रह जाएगा और 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो क्या जो x का कोफिशिएंट माइनस तो नहीं होना चाहिए, तो क्या नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना का, माइनस का मल्टीप्लाई, लेकिन ये साइन भी चेंज हो जाएगा इधर, है ना, तो क्या होगा, -3 इधर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, ये क्या हो गया कि 3 से छोटा, एक्स का जो वैल्यू होगा 3 से छोटा भी होगा लेकिन 3 होगा, इक्वल के दिए साइन दिया हुआ 3 होगा। अब इसमें चेक करते हैं, 3 + एक्स इक्वल 0 से बड़ा, यानी ये 3 + एक्स जो होगा 3 से बड़ा होगा और इक्वल भी होगा, ये बता रहा है, तो क्या हो गया, एक्स में -3 इधर जाएगा तो -3 हो गया, यानी कि एक्स क्या दिखा रहा है कि -3 जो है, ये एक्स का जो वैल्यू -3 से बड़ा होगा और इक्वल भी होगा, यानी -3 होगा, क्योंकि इक्वल का साइन दिया हो, इसको इस तरह से हम सजा सकते हैं। द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्रेटर इंटीजर। अब देखो ऑप्शन 4 को दिया हुआ, रियल, जेड, नेचुरल, -1 0 1 क्लोज इंटरवल में दिया है। अब एक्स का इसका क्या होगा, रियल तो नहीं होगा, नेचुरल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी जेड क्या है, इंटीजर है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, रेडियन मेजर ऑफ एंगल 40 डिग्री 30 मिनट, यानी 40 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में मेजर करना, किस में, रेडियन में, तो क्या होगा, ये तो 40 डिग्री 30 मिनट जो दिया हुआ, यानी इसके क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, 40 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड, तो मिनट को 1/60 चेंज करके डिग्री में जा सकते हैं, सेकेंड को 1/60 दो बार मल्टीप्लाई करने पर डिग्री में जा सकते हैं। अभी ये क्या दिया, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो डिग्री में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और 30 मिनट को चेंज करेंगे किस में, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, 30 मिनट को 30 मल्टीप्लाई 1/60 करना पड़ेगा, नीचे ये तो 40 डिग्री दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे तैसे रह जाएगा, है ना, हमको 30 मिनट को चेंज करना है, किसमें, डिग्री में, किसमें, डिग्री में, तो क्या 30 मल्टीप्लाई 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको आसानी से कट जाएगा, 30 दूना, है ना, यानी क्या निकला, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री निकला, यानी 30 मिनट को 1/2 डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या है, ये 40 डिग्री और 30 मिनट को बनाना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, ये 40 डिग्री डिग्री में तो ठीक है, 40 डिग्री का 40 हो जाएगा, और तो 30 मिनट को जो डिग्री में चेंज किए थे कितना आया था, 1/2, तब प्लस में हो जाएगा ना, +1/2, किस में चेंज हो गया, सब डिग्री में आ गया है, सब डिग्री में आ गया। और इसको 30 मिनट को सॉल्व किए थे, कितना आया था, 1/2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया था, ये 40, यहाँ 40 डिग्री इंटू 30 मिनट था, है ना, अब 40 का +1/2 हो जाएगा, इसको सोल्यूशन करने में क्या होगा, 30 यानी 80 + 1 हो जाएगा, क्या हो गया, 80 + 1, अब डिग्री में हो गया है, तो 80 + 1 81/2, ये किस में, डिग्री में चेंज हो चुका है, लेकिन इसमें मापना किस में है, मेजर किस में करना है, रेडियन में, तो रेडियन में मेजर करने के लिए क्या होता है, क्या करना पड़ेगा, 81/2 मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 180 = पाई, रेडियन में है,
180 हमको मापना है रेडियन में, तो क्या होगा पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। किस में चेंज हो गया? रेडियन में चेंज हो चुका है। अब इसको कटिंग कैंसिल किया जाएगा। ये किससे करेगा? 9 से। ये क्या जाएगा? 2, ये 2 0 है ना। 9 9 81, 9 2 18, 20 हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 9 पाई, नीचे 2 दूना 4 40। 9 पाई अपॉन 40 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ये मेरा सही है। ये मेरा चेंज हो चुका है रेडियन में। किस में? रेडियन में। अभी ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या है? सही हो। द वैल्यू ऑफ कोस माइनस 15 पाई अपॉन 4, माइनस 15 पाई बाय 4 है ना। इसको वैल्यू निकालना। क्या निकालना? वैल्यू निकालना। इसको क्या दिया हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कोस माइनस 15 पाई अपॉन 4, इसका सोल्यूशन करना है ना। क्योंकि ये किस फॉर्म में दिया हो? कोस माइनस थीटा के फॉर्म में दिया हो। तो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कितने? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? कोस और सेक पॉजिटिव होता है। कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। माइनस थीटा, जहाँ माइनस थीटा रहेगा एंगल, समझ जाओ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। कितना? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा, नेगेटिव। खत्म है ना। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा? कोस इसमें भी नेगेटिव खत्म हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? खत्म। 15 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। इसको पहले तोड़ना पड़ेगा है ना। इतना बड़ा एंगल को तोड़ना मुश्किल है, तो डायरेक्ट बैठाना मुश्किल है, तो क्या होगा? पाई अपॉन 4। अभी हम मल्टीप्लाई 4 पाई से करते हैं है ना। 4 पाई 4 कितना होगा? 16 पाई। 16 पाई में एक पाई यदि घटेगा तो क्या होगा? फिर एक पाई घटने में 15 पाई मिल जाएगा। ये मेरा सही है, सटीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? 4 चक 16 पाई माइनस पाई, माइनस 50 पाई हो जाएगा। 50 पाई। अब देखो इसको सोल्यूशन क्या होगा। और देखो क्या आ गया? कोस 4 पाई माइनस पाई बाय 4 है ना। 4 पाई को 2 एन पाई के फॉर्म में तोड़ सकते हैं है ना। 2 एन पाई के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो 2 पाई निकल टूट गया। 2 पाई प्लस माइनस 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 पाई बाय 4। कोई दिक्कत? यानी किस फॉर्म में टूट गया है? ये देखो 2 पाई। तो 2 पाई यहाँ पे हो गया। अब देखो 2 पाई माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ क्या? 2 पाई। तो 2 पाई क्या बोला? 2 एन पाई के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? 2 एन पाई के फॉर्म में। तो एन के जो हम क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और 2 चक्कर घूमेगा। कितने चक्कर? 2 चक्कर घूमेगा। कहाँ रुकेगा? यहीं पे 0 के पास रुकेगा, 2 पाई के पास रुकेगा। तो माइनस बढ़ता है, माइनस की तरफ पीछे की ओर जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और देखो 2 पाई है ना, 2 पाई 2 एन पाई। तो ये 2 एन की जगह हम 2 था, 2 बार 2 राउंड लगाया। और देखो ये कौन सा एक्सिस में है? ये एक्स एक्सिस में। 2 पाई कहाँ है? ये एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कोस क्या है? चेंज होगा? नहीं होगा। कोस का कोस हो जाएगा। एंगल क्या है? पाई बाय 4। तो कोस पाई बाय 4 हो जाएगा। तो कोस पाई बाय 4 इक्वल टू 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। क्योंकि ऑप्शन मेरा सी मेरा सही हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 2 sin 50 डिग्री कोस 75 डिग्री इच। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। 2 sin 15 डिग्री इंटू कोस 75 डिग्री। एंगल तो सेम नहीं है ना, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये एंगल सेम रहता तो फॉर्मूला हो जाता कुछ और है ना। यहाँ किस फॉर्म में? 2 sin A इंटू कोस बी के फॉर्म में दिया हुआ है। 2 sin A इंटू कोस बी। यदि एंगल सेम रहता है ना, यदि एंगल सेम रहता तो कौन सा फॉर्मूला होता? 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा हो जाता। कि थीटा थीटा सेम दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता? sin 2 थीटा। कब? एंगल सेम रहता तब। एंगल तो सेम नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 sin A इंटू कोस बी के फॉर्म में हो जाएगा। 2 sin A इंटू कोस बी के फॉर्म में हो जाएगा। जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin A इंटू कोस बी का साइन है ना, साइन ए प्लस बी टूट जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है ना। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कोस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए बी 2 साइन ए इंटू कोस बी है ना। अब यदि कोस बी को पहले कर देते हैं तो 2 कोस बी 2 कोस ए इंटू साइन बी हो जाता। 2 कोस इंटू साइन बी सेम फार्मूला हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला बन गया। और क्या है दूसरा? 2 कोस ए
इंटू कोस बी, टू कोस ए इंटू कोस बी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, टू कोस ए इंटू कोस बी फॉर्मूला हो गया। आप दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस टू सैन ए इंटू सैन बी। इसका फॉर्मूला सेम हो जाएगा, जो कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी दिख रहा है सेम हो जाएगा, लेकिन इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बचा, टू सैन ए इंटू सैन बी के फॉर्म में है, जो कि कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, टू सैन ए इंटू कोस बी, टू सैन ए इंटू कोस बी। तो क्या हो जाएगा, इंटू है तो ये इंटू है, इधर उधर एंगल को हम कर सकते हैं, है ना। बड़ी एंगल को पहले लिख सकते हैं, छोटी एंगल को बाद में। तो क्या हो जाएगा, टू कोस, टू कोस बड़ी एंगल को पहले ले रहे हैं ना, टू कोस 75 डिग्री इंटू सैन, छोटी एंगल को बाद में, सैन 50, इस तरह सजा सकते हैं, बड़ी एंगल को पहले इसके बाद छोटी एंगल को। इस किस फॉर्म में दिख रहा है, टू कोस ए इंटू सैन बी, कहाँ दिख रहा है, टू कोस ए इंटू सैन बी, सैन ए प्लस बी, ये ऊपर का होता है ना। ये सिर्फ बड़ी एंगल छोटी एंगल सजा लिए, तब क्या हो गया, सैन ए प्लस बी, सैन ए प्लस बी, ये छोटी एंगल बड़ी एंगल से टू कोस ए इंटू सैन बी के फॉर्म में, तो सैन ए प्लस बी, ये क्या कहलाएगा 75, बी क्या कहलाएगा 50, ये हो गया ना सैन ए प्लस बी। अब माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर सैन ए माइनस बी, ये क्या होगा 75 डिग्री माइनस बी 15 डिग्री, ऐसा हो गया। अब सैन 15 प्लस 75 प्लस 15 कितना होगा 90, सैन 90 डिग्री हो गया, माइनस सैन इसको घटाएंगे कितना, सैन 60 डिग्री हो गया। सैन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सैन 90 वैल्यू 1 माइनस सैन 60 का √3/2। अब इसको एलसीएम क्या टूटेगा, टू, टू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टू टू कैंसिल हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। 1 माइनस कोस टू ए अपॉन 1 प्लस कोस टू ए रूट, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस कोस टू ए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस टू ए, दोनों तो सेम दिख रहा है, ऊपर क्या है माइनस है, नीचे क्या है प्लस है। तो 1 माइनस कोस टू ए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस टू ए, टू सैन स्क्वायर ये हो जाएगा, टू सैन स्क्वायर ये, टू ये दिया हुआ है, टू सैन स्क्वायर ये, नीचे क्या हो जाएगा प्लस है, तो टू कोस स्क्वायर ये, टू ये है तो टू कोस स्क्वायर ये हो जाएगा। तो क्या आ गया, टू टू कैंसिल हो गया, तो बताओ सैन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है और रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सैन ये अपॉन कोस ये, तो सैन ये अपॉन कोस ये किस में हो जाएगा, टेन ये, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ये, जो कि ये ऑप्शन नंबर ये मेरा दिख रहा है। माइनस 5i 1/8i इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 5i इंटू 1/8i क्या होगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस 5i इंटू 1/8i, तो क्या हो गया, माइनस 5 इंटू 1/8 कर सकते हैं, और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, तो क्या हो गया आई स्क्वायर, तो माइनस 5 1/8, तो क्या माइनस 5/1/8, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है -1, नहीं आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस प्लस हो चुका है, तो क्या हो गया 5 इंटू 1 माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो 5 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 8, तो 5/8, ये माइनस माइनस क्या हो पॉजिटिव हो चुका है, प्लस हो चुका है, तो प्लस हो गया 5 इंटू 1 5, नीचे 8 है, ये ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। यहाँ किस फॉर्म में दिया हुआ होगा आंसर मेरा, जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में एक्स प्लस आई वाई, तो आई वाई कुछ नहीं दिख रहा है, तो आई क्या है 0 इंटू आई कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू 1 प्लस आई, जेड इक्वल टू 1 प्लस आई, आर्गूमेंट निकालना है ना, मान लो आर्गूमेंट निकालना, तो जेड इक्वल टू क्या दिया 1 प्लस आई, तो है यार, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जेड इक्वल टू जनरल फॉर्म में
एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म में। तो एक्स प्लस आई वाई जो कि जेड जेड बराबर हो जाएगा, एक्स एक्स की जगह पर क्या है 1 है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आई आई है ना, तो वाई जगह पे क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब मेरा ये 1 प्लस आई 1 हो गया, एक्स 1 वाई 1, एक्स 1 वाई 1। तो किसको आर्गूमेंट निकालना है, तो आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या थीटा की जरूरत पड़ेगा है ना, थीटा जो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स थीटा, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 है ना। तो वो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स मोड है ना। मोड क्या करता है नेगेटिव पॉजिटिव करता है, थीटा इक्वल टू ये है। अब क्या बैठाएंगे tan इनवर्स वाई के वैल्यू क्या है 1, वाई का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू 1, तो 1 1 कैंसिल होगा, 1 नहीं होगा 1 ही होगा। अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, मोड हटेगा कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 हो गया, 1 1 का tan का 1 कितना डिग्री वैल्यू होता है, tan इनवर्स 1 का ही पता करेंगे, tan का ही पता करेंगे, tan इनवर्स tan 45 यानी पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो देखो किस फॉर्म में टिक किया tan इनवर्स tan इनवर्स tan क्या होता है एंगल होता है, लेकिन क्या होगा tan इनवर्स tan एक्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan कोट इनवर्स कोट कुछ भी रहेगा तो क्या जो ये एंगल को लिखा जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो उसी प्रकार के tan इनवर्स tan पाई बाय 4 दिया हुआ है, इसीलिए पाई बाय 4 ट्रायंगल इक्वल में हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या बन गया पाई बाय 4 हो गया थीटा इक्वल टू। अब क्या नहीं आर्गूमेंट निकालना है, आर्गूमेंट के लिए एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई क्या दिया 1 1 एक्स 1 वाई 1, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव, तो कौन सा कोऑर्डिनेट ले करेगा लेस इन द एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, एक्स भी पॉजिटिव एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो कौन सा कोई एक्स मेरा पॉजिटिव है वाई भी किया वाई पॉजिटिव है पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा कौन सा क्वाड्रेंट ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स डैश वाई डैश नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। अब थीटा अल्फा का जब थीटा भी ले सकते हैं ना, तो थीटा तो ये मेरा क्या 90 यानी पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 जीरो, यहाँ 2 पाई दोनों होता है ना, तो क्या होगा थीटा है ना, थीटा यहाँ का पाई माइनस थीटा हो जाएगा पाई प्लस थीटा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है वहाँ पे माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई एक्स एक्स एक फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है थीटा आ रहा है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर कर रहा है, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आर्गूमेंट जेड क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट जेड इक्वल टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हो रहा है आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना निकला वो पाई बाय 4, पाई बाय 4 ये मेरा क्या हो गया ओरिजिनल यानी आंसर हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा होगा माइनस थीटा। तो हमको क्या है एक्स भी पॉजिटिव था वाई भी पॉजिटिव था, अरे कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या निकला है पाई बाय 4। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ -12 जो -12 जो होगा 3x - 5 से छोटा होगा, -12 जो है 3x - 5 से छोटा है, तो क्या जो बड़ा है इसको पहले लिख लो 3x - 5, जिधर मुंह फाड़ेगा उधर बड़ा हो जाएगा, नहीं 3x - 5 क्या बड़ा है किससे -12 से बड़ा है 3x - 5। तो बताओ 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 इधर चला जाएगा नेगेटिव से क्या बन जाएगा पॉजिटिव, -12 + 5 हो जाएगा। तो बताओ 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, क्या होगा -7, तो -7 हो जाएगा यानी 3x जो होगा -7 से बड़ा होगा, -7 से बड़ा, जिधर मुंह फाड़ेगा उधर बड़ा होगा, यानी 3x क्या बड़ा है -7 से बड़ा है पॉजिटिव है, तो क्या होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या -7/3, 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा है ना। ये भी क्या पता चल रहा है कि -7/3 से बड़ा क्या है ये यानी x क्या पॉजिटिव है, -7/3 से पॉजिटिव है यानी बड़ा है, यानी क्या बोल रहा है कि यहाँ -7/3 जो दिख रहा है नहीं होगा, इससे बड़ा होगा, इससे क्या होगा बड़ा होगा, -7/3 से
बड़ा होगा, लेकिन -7/3 नहीं होगा। यदि इक्वल रहता तो -7/3 भी होता और इससे बड़ा भी होता है ना। इक्वल तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा, -7/3 नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। यानी इससे बड़ा होगा, यानी कौन सा इंटरवल लगेगा, नहीं होगा, ओपन इंटरवल लगेगा। कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब सपोज दैट 7 5 ले लेती हैं, क्या 7 होगा, नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, इसके बीच में जो होगा सो होगा। यही दिया हुआ -7/3 नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। इक्वल रहता तो होता, इक्वल रहता तो होता, इक्वल तो नहीं दिया हुआ, तो क्या -7/3 नहीं होगा, तो कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल। यानी ओपन इंटरवल लगा कि -7/3 से नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। तो इससे बड़ा कितना होता है, इससे आगे जितना बड़ा होगा सब होगा, लेकिन इन्फिनाइट को छोड़ के। इससे जितना बड़ा होगा सब होगा, लेकिन इन्फिनाइट को छोड़ के, इन्फिनाइट नहीं होगा। माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट के बीच में है ना, क्योंकि -7/3 नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। तो इससे बड़ा होगा कितना, इससे बड़ा जितना होगा सब होगा, लेकिन इन्फिनाइट नहीं होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा। तो इसमें भी ओपन इंटरवल लगे। If x is a real number and x mod, क्या बोल रहा है, 3 से x का जो मोड जो होगा 3 से छोटा, 3 से छोटा बोला जाएगा देन, है ना, जो कि 3 से छोटा, 3 से छोटा नहीं, x का मोड दिया हुआ, तो x का मोड, मोड मतलब क्या होता है, मोड में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। नहीं, सो टूटेगा मोड तो क्या होगा, प्लस माइनस x हो जाएगा। क्या 3 से छोटा, 3 से छोटा, तो बताओ यहाँ प्लस एक्स भी है और माइनस एक्स भी है, तो प्लस एक्स लेते हैं, तो क्या होगा 3 से छोटा, और माइनस एक्स जो होगा 3 से छोटा। तो बताओ एक्स 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 का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, पॉजिटिव होगा। जैसे पॉजिटिव होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो इधर भी होगा, लेकिन ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इधर मुंह मोड़ देगा, एक्स की ओर मुंह मोड़ देगा, चेंज हो जाएगा इसमें। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस नेगेटिव मल्टीप्लाई किए, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसमें क्या, एक्स पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी इसमें क्या बता रहा है कि एक्स जो होगा 3 से छोटा होगा। माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट लेते हैं, है ना, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। अब देखो ये क्या बता रहा है, एक्स जो है 3 से 3 से छोटा, 3 से इक्वल रहता तो 3 भी होता, है ना, इक्वल नहीं है, तो 3 से क्या होगा, एक्स छोटा होगा, 3 से क्या होगा, छोटा होगा, 3 लेते हैं, 3 से छोटा क्या होगा, छोटा, छोटा 3 से छोटा होगा, तो 3 नहीं होगा, ये तो सर्कल लग जाएगा। 3 से छोटा क्या, पीछे की ओर मुड़ेगा, है ना, पीछे की ओर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, तो इक्वल रहता तो -3 भी होता, तो इक्वल तो नहीं है, तो -3 से क्या बड़ा, बड़ा किधर जाएगा, आगे की ओर, बड़ा आगे की ओर, इसमें -3 तो होगा नहीं, तो सर्कल लगेगा, 3 तो होगा नहीं, -3 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, है ना, क्या इक्वल रहता तो होता, इक्वल तो नहीं है, तो ये ऐसा कंडीशन हो गया। तो क्या बोल रहा है कि जो जो एक्स एक्स ये तो -3 दिया हुआ है ना, तो -3 पहले -3 को लेंगे, है ना, क्योंकि -3 एक्स का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा होगा, एक्स क्यों बड़ा क्यों दिखाएगा, है ना। अब यहाँ एक्स यहाँ जो 3 जो दिख रहा है 3 से छोटा, 3 से छोटा चाहिए एक्स का, 3 से छोटा चाहिए एक्स का, है ना, तो ये जो दिख रहा है एक्स जो है 3 से छोटा, एक्स का जो वैल्यू 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, है ना, 3 से छोटा होगा, और जो हम -3 से बड़ा होगा, है ना, -3 से बड़ा एक्स का होगा इसमें। ऐसा कंडीशन कहाँ दिख रहा है, ऐसा कंडीशन बी होगा, बी। द वैल्यू ऑफ 4c3 इज इक्वल टू 4c3, ये बैनोमियल में इस तरह को देखने को मिलता है, बैनोमियल थ्योरम में, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। अब एन से आर घट जाएगा तो इसका भी फैक्टोरियल लग जाएगा, है ना, एन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी क्या, ये फॉर्मूला के रूप में दिमाग में रखना है ना, इसी के सहायता से ये क्वेश्चन बनेगा, है ना, 4c3। तो 4c3 को कैसे तोड़ेंगे, 4 का एन का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर जिस तरह से 4 - 3 घट जाएगा, है ना, 4 - 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, है ना, एक स्टेप बढ़ते हैं, 4 में 3 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल, है ना। तो बताओ 4 को कैसे तोड़ेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल में स्टॉप करते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल नीचे वाला कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसलिए 3 फैक्टोरियल में स्टॉप लगा के
तो फिर क्या होगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में स्टॉप कर दिए है ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल जो नीचे दिख रहा है और आसानी से कैंसिल हो चुके हैं ना। अब 1 फैक्टोरियल का 1 होगा और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4/1 होगा, तो 4/1 क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर 1 2 3 4 वैन रिपीटेशन है ना, जो कि डिजिट इज नॉट अलाउड है ना, रिपीटेशन रिपीटेशन, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ, यानी कितना फॉर्मेट, दो फॉर्मेट में मतलब ले लो, ये दो फॉर्मेट बांट दो, एक 3 1 2 3 3 वे हो जाएगा, और यहाँ मान लो 4 वे है ना, 4 वे, और दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई कर देने पर कितना हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर ये कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये मेरा सही हो जाएगा। 2 डिजिट इज नॉट अलाउ है ना, जो कि जो रिपीटेशन है ना, जो एंगल दिया, जो कि 3 वे इंटू 4 वे, 3 चौके 12 12, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाए। इफ 16 सी आर इक्वल टू 16 सी आर प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ आर का वैल्यू निकालना, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है। नोट में इसको फॉर्मूला के रूप में दिमाग में रखना है ना, तभी ज़्यादा आसानी से बनेगा, नहीं तो फैक्टोरियल से तोड़ेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। एन सी ए एन सी बी है ना, क्योंकि नीचे जो दिया वो बेस ये और बी दोनों का, दोनों आपस में सम हो जाएगा, यानी ये प्लस बी, ये प्लस बी, ये प्लस बी, और इसका पावर एन क्या है ऊपर में है ना, एन जो दिख रहा है एन एक ही हो जाएगा, नीचे ये प्लस बी था, तो एन 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 सी ए एन सी बी, ये भी ये प्लस बी हो गया, जो एन जो दिख रहा है ऊपर में एन इक्वल टू हो जाएगा, यानी नीचे का ये प्लस बी हो गया, और ऊपर जो एन दिया हुआ है एन इक्वल टू में हो जाएगा, एन सी ए और एन सी बी, यानी ये प्लस बी और एन 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 हो जाएगा, ये प्लस बी इक्वल टू एन। तो इसी के सहायता से इसको बनाएंगे सेल 16 सी आर इक्वल टू 16 सी आर प्लस 2, नीचे इसका बेस ये प्लस बी हुआ था है ना, ये बी, इसीलिए सम इस नीचे भी बेस इसका सम हो जाएगा आर प्लस 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जिस तरह एन हुआ था इक्वल में, इस तरह 16 इक्वल में हो जाएगा। फिर क्या होगा, ऊपर का 16 इक्वल टू 16 है ना, अब 16 हो गया था, 16 इक्वल टू नीचे बेस आर प्लस 2 जोड़ गया, आर कितना 2r+2 हो जाएगा इक्वल टू 16, तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 2 इधर हो जाएगा, तो कितना हो गया 14, 2r इक्वल टू 14, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 14/2, काटे कितना कैंसिल हो गया 7, 7 इसका r इक्वल टू कितना वैल्यू है 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, जो कि एक्सपेंशन दिया हुआ इसका नंबर ऑफ टर्म निकालना है। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x के पावर 4, फिर पूरे पावर का पावर 5, इसका एक्सपेंशन निकालना है, इस एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म निकालना है ना, जो कि एक पावर का पावर दिया हुआ, इसका एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो मान लो कि ये प्लस एक्स के पावर 2 लेते हैं पावर क्या है 2, तो पावर 2 होगा, यानी ये स्क्वायर 2 ये एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो कितना पावर 2 है, तो टर्म कितना हो जा रहा है 3, 1 2 3, यानी पावर 2 बट गया 3 टर्म में, पावर 2 एक टर्म ज़्यादा चला गया है ना, पावर 2 है, टर्म कितना हो गया 3 हो गया, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, देखो इसका एक्सपेंशन का, इस एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म क्या निकलेगा, पावर 2 था, टर्म कितना हो गया 3 हो गया, एक ज़्यादा हो रहा है, पावर से एक ज़्यादा हो रहा है, पावर से एक ज़्यादा हो रहा है, पावर 2 था और टर्म हो गया 3, पावर 2 था टर्म हो गया 3, पावर 2 था टर्म हो गया 3, तो ये किसका एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, मान लो ये प्लस एक्स के पावर एन ले लिए, तो क्या था ये प्लस एक्स के पावर 2 का 2 था, तो पावर एक ज़्यादा बढ़ गया ना, 3 हो गया टर्म, पावर 2 था टर्म 3 हो गया, तब क्या होगा पावर यहाँ एन दिया हुआ, पावर 2 है 2 टर्म, पावर 2 टर्म 3 हो गया, पावर 2 था तो टर्म 3 हो गया, पावर 2 था तो टर्म 3 हो गया, तो पावर क्या है यहाँ पे एन है, तो पावर एन है, तब इसमें टर्म कितना होगा एक ज़्यादा बनेगा, नहीं n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, तो इस एक्सपेंशन का क्या होगा 1 + x के पावर 4, और इस
पूरे पावर का पावर 5 है ना। तो इसको पहले क्या होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 5 × 20 यानी कितना होगा 22 हो जाएगा। 22 हो गया, यानी किस फॉर्म में दिख गया, 1a + x के पावर n के फॉर्म में दिख गया। तो कि जिस पावर में ये क्या हो गया, एक n था तो पावर +1 हो गया, एक जुड़ गया है ना। तो पावर क्या है 20 है। इसमें पावर कितना जुड़ेगा, इस पावर में से एक जुड़ जाएगा है ना। तो 20 + 1 क्या हो गया 21 हो गया। नंबर ऑफ टर्म निकालना था, नंबर ऑफ टर्म निकालना था, इस पावर में 20 में एक ऐड हो जाएगा है ना। पावर में क्या एक ऐड हो जाएगा, 20 था एक +1 हो जाएगा जिस तरह से है ना। तो क्या हो गया 20 + 1 नंबर ऑफ टर्म निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म निकलेगा। तो नंबर यहाँ पावर n था एक जुड़ बढ़ गया, तो पावर ये n था तो एक बढ़ गया, तो यहाँ पावर क्या है 20 है। तो 20 में एक जोड़ दिए +1 हो गया, तो कितना हो गया 21 हो गया, जो कि 21 मेरा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 समेशन, क्या है ये समेशन, 10 r = 0 2 के पावर r 10 c r ईच, इसका वैल्यू क्या होगा है ना। तो इतना ये दिया हो नोट, इसको दिमाग में बैठा लेना है। समेशन मैंने सिग्मा, हिंदी में सिग्मा बोल सकते हैं, n c r x के पावर r, x के पावर r n n समेशन सिग्मा है ना, जो कि इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इतना इक्वल टू क्या होगा है ना। तो क्या होगा, देखो समेशन सिग्मा 10 r = 0 2 के पावर r 10 c r, इसका इक्वल टू क्या होगा। तो क्या ये देखने में एक जैसा दिख रहा है ना, इसमें समेशन है। तो क्या दिख रहा है, ये x के पावर r और यहाँ क्या है x के पावर r और 2 के पावर r। तो पावर तो सेम दिख रहा है r x के 2 दिख रहा है, तो मतलब पावर सेम है r तो x = क्या होगा 2 हो जाएगा, x = 2 r r r r है, पावर r है, x के जगह में 2 है, तो x = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो n c r r r सेम दिख रहा है, r है यहाँ भी, r यहाँ भी है, r n के जगह हम क्या है 10 है, n के जगह हम क्या है 10 है, तो n = क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या है, अब क्या है इतना इक्वल टू है ना, ये हो जा सकता है। तो क्या होगा, यानी कि 10 है, r = 0। अब बस यही है, इतना इजी हो जाएगा। तो बताइए x = 2 हो जाएगा, n c r 10 c r है ना। तो 10 n की जगह हम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, n = 10 हो जाएगा। इतना इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू क्या होगा है ना, देखो 1 का 1 हो जाएगा, x के पास क्या बैठेगा 2 2 है ना, 2 बैठेगा। और n के पावर क्या होगा, n क्या n = क्या है, n = क्या है 10 है ना। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, पावर क्या हो जाएगा 10। ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, जहाँ दिखेगा वहीं ठोक देंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। मॉडल सेट, क्या है मॉडल सेट, मॉडल सेट में जो है मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक करवा दिया गया है ना। नेक्स्ट है 20 से लेकर 40 तक करवाने की कोशिश करेंगे। जब तक यहाँ से अच्छा से रिवाइज करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि दूसरे अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन लोग भी अच्छा से तैयारी कर सके। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं, टेक केयर।